वेलकम जेएनवी एस्पिरेंट्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका वेद एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और जहां पे हम मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक्स के साथ बहुत सारे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को सॉल्व करने का इजी मेथड सीख रहे हैं कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो आज हम जानेंगे एसआई एंड सीआई के बारे में, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत इजीली हम पढ़ेंगे इन चैप्टर्स को। आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है क्योंकि सारे सेशंस का वीडियोस का अपडेट आपको यहाँ पे मिलता है। तो मिशन जेएनवी 2026 में इस सीरीज में हम आज करेंगे एसआई एनसीआई, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो सबसे पहले एसआई वर्सेस सीआई आपको पता होना चाहिए क्या है। एसआई ये बहुत साधारण सा कि आपने किसी को कुछ पैसा दिया यूज करने के लिए और आप उससे इंटरेस्ट लेते हैं। कोई किसी को आप एक रूम दीजिए रेंट पे, तो आप क्या करेंगे, उससे किराया लेंगे। रूम तो आपका यूज करेगा, रूम तो वैसा का वैसा ही है, वैसा ही छोड़ के जाएगा, लेकिन यूज करने का किराया देगा। तो ऐसे ही साधारण ब्याज में हम क्या करते हैं, हम किसी को पैसा देते हैं और वो पैसा यूज करने का फिक्स रेट का, एक फिक्स परसेंट के हिसाब से क्या लेते हैं, एक इंटरेस्ट लेते हैं, एक ब्याज लेते हैं। तो ब्याज लेते कितने हैं उसका फॉर्मूला बनता है एसआई। किस पर लेते हैं, जो हमने प्रिंसिपल दिया है, जो मूलधन हमने दिया है उसे बोलते हैं प्रिंसिपल, मल्टीप्लाई कितने परसेंट का ले रहे हैं, तो रेट। और परसेंट है तो परसेंट का मतलब होता है बटे में 100, और मल्टीप्लाई टी, कितने समय तक लेंगे, हर साल बराबर लेंगे। तो टी, जैसे कि आज 1000 रुपए दिए मैंने, तो अगले साल उसका इंटरेस्ट 10% से 100 रुपए होगा, अगले साल भी 100 रुपए होगा, अगले साल भी 100 रुपए होगा। तो ये सिंपल सा तुम्हारा मेथड है कि मैं मान लूं कि अगर आपने प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 दिया, रेट आपका 10% था और टाइम आपका 2 इयर्स था, तो आपको 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा। पी की जगह 1000 रखो, मल्टीप्लाई आर की जगह 10 रखो, मल्टीप्लाई टाइम आपका 200, जीरो से जीरो कैंसिल, आपका 200 रुपए आंसर आएगा कि 200 रुपए ब्याज आपको मिलेगा, इतना ब्याज मिलेगा। अब एक टर्म आती है अमाउंट, यानी कि मिश्रधन। मिश्रधन होता है कि 2 साल के बाद जब वो इंसान आपको पैसा वापस करे, कितना पैसा वापस करेगा। एक तो प्रिंसिपल जो उसने लिया था, प्लस में जो उसका ब्याज है, यानी कि 1000 प्लस में 200, 1200 रुपए वो आपको वापस करेगा। 1200 रुपए वापस करेगा। अब आता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, याद रखने का तरीका है इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज पे भी ब्याज लगेगा। मतलब तुमने पहले साल मान के चलो 100 रुपए ब्याज तुम्हारा लगा था, तो पहले साल तो 100 रुपए ही रहेगा, लेकिन दूसरे साल तुम्हारा ब्याज बढ़ जाएगा। एक तो उस 1000 रुपए भी तुम्हें देना पड़ेगा, और जो 100 रुपए है उस पे भी देना पड़ेगा, क्योंकि इनडायरेक्टली तुम उसे भी यूज कर रहे हो। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा तुम्हारा ज्यादा होता है एसआई से, अगर टाइम 2 साल या उससे ज्यादा है। तो याद रखो, यहाँ पे नोट कर लो कि सीआई, चक्रवृद्धि ब्याज, हमेशा साधारण ब्याज से ज्यादा रहेगा अगर टाइम आपका 2 साल है या इससे ज्यादा है। पहले साल के लिए समान रहता है। पहले साल के लिए क्यों समान रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भी प्रिंसिपल 1000 ही है, पहले साल यहाँ पे भी 10% ही मिलेगा, यहाँ पे भी 10%, 100 रुपए ही मिलेगा। लेकिन दूसरे साल क्या होगा, वो 1000 रुपए का 10% तो मिलेगा ही, और जो 100 रुपए है उसका भी 10% मिलेगा। तो इसे निकालने का तरीका क्या है, एक तरीके से सक्सेसिव है। परसेंटेज वाली वीडियो याद करो, उसमें क्या सीखा था, सतत, कि एक वैल्यू पहले लगेगी फिर दूसरी कंडीशन लगेगी। इसमें भी ये है कि पहले साल का मिश्रधन निकालो, फिर दूसरे साल का मिश्रधन निकालो। तो इसमें हम हमेशा इसलिए मिश्रधन काउंट करते हैं, अमाउंट काउंट करते हैं, जो कि क्या होता है, इस मूलधन पे जितना तुम्हारा परसेंटेज, जैसे 100 प्लस आर हम लेंगे क्योंकि पैसा बढ़ रहा है परसेंटेज से, और अपॉन में 100 होता है, और मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई नहीं, पावर में जाएगा। पावर में क्या करेंगे, पावर में हम करेंगे इसका जितने टाइम है वो। अब इसे लिखने का तरीका कैसे है, जैसे कि अमाउंट में यहाँ पे निकालू, अमाउंट में निकालू, प्रिंसिपल यही सेम वैल्यूज लेते हैं, 1000 रुपए है मेरा, मल्टीप्लाई कितना परसेंट बढ़ रहा है, हर साल 10%। तो इस साल अगर पैसा अपने आप में 100%, 100 रुपए था, 1000 रुपए था, तो अगले साल अपने आप का 110% हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई 110 बटे में 100, मल्टीप्लाई 110 बटे में 100। क्यों किया 2 बार, क्योंकि 2 साल है, पहले साल इतना बड़ा, दूसरे साल इस पूरे पैसे पर लगेगा। तो सवाल ये भी बनता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज में दूसरे वर्ष मिश्रधन, दूसरे वर्ष का मूलधन क्या होता है, पहले वर्ष का मिश्रधन, पहले वर्ष का टोटल जो आपका पैसा आएगा उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है, इसलिए बोलते हैं इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट, से ब्याज पर भी ब्याज। तो इसे सॉल्व करें, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 0 से 0, और 11 11 1210 रुपए आया। तो देखो 2 साल अगर टाइम है तो भी ये 1200 था, ये 210, 10 रुपए एक्स्ट्रा मुझे मिले। और अगर मैं तुमसे यहाँ से डिफरेंस पूछूं कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, जो कि सवाल हमारा बनता है डिफरेंस वाला सवाल बनता है अंतर का। तो इसका एक ट्रिक है कि अगर 2 साल के लिए टाइम है आपका, 2 इयर्स का, तो इसका ट्रिक होता है पी आर का स्क्वायर अपॉन में 100 का स्क्वायर। अगर मैं इधर से देखूं तो इधर से मैं डिफरेंस निकालूं, तो मेरा सी आई माइनस एस आई क्या है, सी आई मेरा 1210 आया है, एस आई मेरा 1200 आया है, 1200, सॉरी 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 सॉरी,
एसआई मेरा 200 रुपए आया था, यहाँ से 200 रुपए एसआई आया था। अब यहाँ पे आप सीआई कैसे निकालेंगे? यहाँ पे भी जो अमाउंट होगा प्रिंसिपल प्लस सीआई होगा। यहाँ से सीआई में अमाउंट में से आपको प्रिंसिपल माइनस करना पड़ेगा। 1210 में से 1000 रुपए माइनस करोगे, 210 रुपए ब्याज आएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में निकलता है सीआई। पहले अमाउंट निकलता है, फिर सीआई निकलता है। यहाँ पे क्या होता है, पहले तुम्हारा एसआई निकलता है, फिर अमाउंट निकलता है। चलिए अब इधर आते हैं, तो सीआई कितना है 210, तो डिफरेंस कितना है 10 रुपए का आया। या तो तुम ऐसे पूरा करो एसआई सीआई निकाल के, फिर 10 रुपए का डिफरेंस सवाल करो, या तुम सीधा ट्रिक लगाओ। ट्रिक क्या है, प्रिंसिपल तुम्हारा था 1000 रुपए, रेट है 10 का स्क्वायर यानी कि 10 गुना 10 बटे में 100 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 100। ठीक है, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, अभी भी क्या बचा 10 रुपए ही बचा। तुम्हारी मर्जी है जैसे तुम लगाना चाहो। इसके अलावा एक और की कंसेप्ट क्या है, की कंसेप्ट आता है सीआई में कि अगर हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली का मतलब होता है अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक अगर आपको कोई चीज दी है तो इसका सिंपल सा फंडा क्या है कि आपको साल में 2 बार पैसा मिलेगा। अब आप क्या कर रहे थे, एक साल के ब्याज लेने के बाद तब उस पे इंटरेस्ट लगा रहे थे, अब आप 6-6 महीने में लगाएंगे, मतलब आप कब साल में 2 बार पैसा लेंगे। तो यहाँ पे टाइम को हम क्या करते हैं, टाइम को हम ट्वाइस कर देते हैं, 2 से गुना कर देते हैं, 2t कर देते हैं। और रेट रेट बहुत रिजिड होती है, दर आपकी वार्षिक रूप से ही लगती है, एक साल के लिए ही लगेगी। तो दर अगर आप इसको आधा करोगे, हाफ ईयरली करोगे, तो दर क्या होगी, रेट क्या होगी, वो आधी हो जाएगी, r/2 हो जाएगी। हाफ ईयरली का सवाल आता है तो बस टाइम और रेट को चेंज कर लेना। दूसरी चीज, हमेशा कभी भी आपको ईयर ऐसे सवाल दे और मंथ वगैरह में दे दे, डेज में दे दे, तो हमेशा उसको कन्वर्ट करना है ईयर में, क्योंकि जो हम यहाँ फॉर्मुलेस लगाते हैं ना, ये टी ये यहाँ पे इन ईयर्स होता है। अगर साल में है तभी ये फॉर्मूले आपके कारगर हैं, तो कभी भी आपको कोई भी टाइम दे तो साल में उसको कन्वर्ट कर लेना है। और जैसे ये अर्धवार्षिक वाला होगा, तो अगर आपको एक वर्ष में अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज है, हाफ ईयरली कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो उसको टू टी कर देना है, बस दो गुना कर देना है, आर को आधा कर देना है। सवाल देखते हैं 2024 में आया ऐसा ही सवाल, अ सम ऑफ मनी इज केप्ट एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स। 3 साल के लिए 5% पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया। इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्नड इज 1261 रुपए मिला, तो व्हाट इज द सम ऑफ मनी। तो तुमसे क्या कह रहा है, तुमसे कह रहा है फॉर्मूला याद करो, क्या होता है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस आर अपॉन 100, और यहाँ पे है तुम्हारा टी। तो तुम्हें अमाउंट नहीं पता क्या है क्या नहीं है, अमाउंट हमें नहीं पता, लेकिन इतना हमें पता है कि जो अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल प्लस में आपका सीआई, आपका मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज के साथ होता है। यहाँ पे भी पी है, तो 1 प्लस आर अपॉन 100 का टी। अब जो वैल्यू दी है वो रख दो बस, पी हमें नहीं पता, सीआई हमें पता है दिया है 1261, तो यहाँ पे पी रखो प्लस 1261 रखो, बराबर पी हमें नहीं पता, छोड़ दो। 1 प्लस आर क्या है, आर आपका 5 है, 5/100 रखो। टाइम कितना है आपका, टाइम उसने दिया है 3 साल, तो 3 रखो यहाँ पे। देखिए बच्चा पार्टी, यहाँ पे पी पी वाली टर्म को एक साथ ले जाओ, क्योंकि पी हमें चाहिए। तो पी अगर मैं यहाँ पे ये वाली टर्म लेके आती हूँ, इसको मैं 100 प्लस 5 बटे में 100 करूं, और ये तुम्हारा क्यूब है, और बराबर 1261 तो है ही। तो यहाँ से p कॉमन लिया तो क्या बचेगा, मेरा बचेगा 1 माइनस ये 105 बटे में 100 का क्यूब, और यहाँ तुम्हारा 1261। p की वैल्यू चाहिए तो p को अकेला करके यहाँ पे हमने लिखा, बराबर आएगा, जब देखो 105 का क्यूब है, यहाँ 100 का क्यूब है, तो उधर जाके 100 का क्यूब होगा, क्योंकि हमें 100 माइनस करना है। ये हटाइए, बराबर हटाइए पहले, p यहाँ पे मेरा आएगा 100 माइनस 100 का क्यूब माइनस 105 का क्यूब, और इसके बटे में भी है 100 का क्यूब, और बराबर है तुम्हारा 1261। तो 100 का क्यूब माइनस 105, इसमें फॉर्मूला लगाइए, a का क्यूब माइनस b का क्यूब। अगर तुम्हें ये सब याद है तो आराम से लगा सकते हो कहीं पे भी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab होता है, यही हमने ये फिट किया। तो 100 माइनस 105, तो माइनस में आ जाएगा, ऐसे नहीं करना है, माइनस में नहीं करना है हमें इसको, यहाँ पे माइनस में आएगा, तो हमने यहाँ पे गड़बड़ की थी, ये हम इधर लेके गए थे, तो माइनस माइनस में चल रहा है, ये माइनस माइनस में चल रहा है। तो आप इसको अगर उल्टा करेंगे, यहाँ से इसको यहाँ पे मिटाइए, यहाँ पे इसको उल्टा करेंगे, इधर इसको इधर ले आओ 1261, तो ये तुम्हारा बिल्कुल चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा, ये 105 का क्यूब माइनस 100 का क्यूब, और अपॉन में 100 का क्यूब बचेगा। तो अब इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 1261 का 1261 रहने दो, पी 105 माइनस का 100 बनेगा, यहाँ पे तुम्हारा 105 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर प्लस 105 मल्टीप्लाई 100,
और इधर जाके बटे में तुम्हारा क्या है 100 का क्यूब है। जब इस पूरी गणना को तुम सॉल्व करोगे तो पी तुम्हें चाहिए, पी को अकेला लेके आओ, पी यहाँ पे रखो, बराबर तुम्हारा अब टोटल क्या बनेगा, पी को अकेला रखोगे तो ये 1261 बटे में तुम्हारा 100 का क्यूब और अपॉन में 100 में से 105 में से 100 गया तो तुम्हारा क्या बचा, 5 बचा। अंदर मल्टीप्लाई में है तुम्हारा 105 का स्क्वायर 100 का स्क्वायर, इन सबको सॉल्व करके जो भी नंबर आएगा इसे डिवाइड करना होगा, पूरा कैलकुलेशन करके हमारा एक आंसर यहाँ पे आएगा। और ये वाला सवाल जो आपका है, ये वाला सवाल आपका बार बार पेपर में आया है, बार बार पेपर में मतलब खुद सेम सवाल सेम वैल्यूज के साथ 2 बार रिपीट हुआ तो फिर से भी हो सकता है, और यहाँ पे भी इतना स्पेस नहीं है। हम इस पूरे को जब सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद हमें 8000 आंसर मिलता है, तो 8000 यहाँ पे आंसर बनेगा। आप इसकी सॉल्यूशन फिर से करके देखेंगे, आपके पास वेदा का स्टडी गाइड है तो वहां पे आपको इसका डिटेल सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, ऑन अ सर्टेन सम द प्रिंसिपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ, अब यहाँ पे देखो टाइम आपको किसमें दिया है, फ्रैक्शन में दिया है, तो इसको कन्वर्ट कर लो पहले, 6 चौक 24 और 1 25, तो 25 बटे में 4 साल हैं आपके, ईयर्स हैं, बिकम्स 3/8 ऑफ द सम। क्या का सिंपल इंटरेस्ट आपका है, एसआई जो है साधारण ब्याज 3/8 3/8वां भाग बनता है पी का, तो एसआई की वैल्यू तुम्हें दी है 3p अपॉन में 8। द रेट परसेंट, आर परसेंट की वैल्यू पूछा है तो कैसे लगाओगे, एसआई बराबर होता है पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन में 100। एसआई दिया कितना है 3p अपॉन में 8, पी है, पी का पी रहने दो, आर तुमसे पूछा है, टाइम क्या, टाइम है तुम्हारा 25 और बटे में 4 साल और बटे में 100 पहले से ही है, तो 25 से 25 चौका 100 गया, पी से पी कैंसिल हुआ, आर की वैल्यू चाहिए तो आर को अकेला कीजिए, बराबर में जाएगा, 3 पहले से बचा हुआ है, मल्टीप्लाई 4 4 जा 16 और बटे में है आपका 8, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 6% है रेट, रेट कितनी है आपकी 6% है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए एक आता है इन व्हाट अमाउंट, व्हाट टाइम विल 1000 अमाउंट टू 1331, सीआई वाला फॉर्मूला लगाइए, सीआई कहा है उसने, क्या है पी मल्टीप्लाई 1 प्लस आर अपॉन 100 और इसकी पावर है तुम्हारी टी। तो बहुत बार ये सवाल में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो ये सवाल पीवाईक्यूज में नहीं था लेकिन मैं इसको अलग से लेके आई हूँ मेथड समझाने के लिए। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट जो पैसा बन गया हमारा, मिश्रधन 1331 दिया है, मूलधन 1000 रुपए दिया है पहले से ही, 1 प्लस आर कितना है 10 बटे में 100, टाइम तुमसे पूछ रहा है तो इधर आओ इसको बटे में लेके आओ, 1331 को 1000 यहाँ बटे में लाए, इधर क्या बनेगा 100 प्लस 10 यानी कि 110 बटे में 100 और इसकी पावर तुम्हारी टी रहेगी। अगर देखो 0 से 0 काट दूं मैं तो 11 बटे 10 और यहाँ पे देखूं तो 11 का क्यूब होता है 1331 और 10 का क्यूब होता है 1331, तो यहाँ भी 11/10 और टी। ऐसे सवालों में तुम्हें हमेशा कोशिश करनी है कि हम उसे तोड़ लें किसी क्यूब या स्क्वायर में, ताकि हमारा बराबर कंपेयर कर सके। तो 11/10 11/10, इसकी पावर 3 इसकी पावर 3। हमने पावर एंड एक्सपोनेंट में समझा था कि अगर अलग अलग पावर है तो ऐसे लिख सकते हैं कि दोनों की पावर 3 है, तो 11/10 और टी है यहाँ पे। जब आधार सेम है, बेस सेम है, तो पावर भी बराबर होगी और टी बराबर हमारा 3 इयर्स आंसर आ जाएगा, यानी कि 3 साल में हमारा ये पैसा बनेगा। तो 3 इयर्स आंसर ए ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इन सवालों की अप्रोच आपकी क्या होनी चाहिए कि आप इन्हें किसी वर्ग या स्क्वायर में लिख लें। क्रैश कोर्स आप लोग परचेज कर सकते हैं, अभी ऑफर प्राइस में है। द डिफरेंस बिटवीन, ये आपको होमवर्क क्वेश्चन है, डिफरेंस का ट्रिक लगाना है आपको, पी आर का स्क्वायर अपॉन में 100 का स्क्वायर, और इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। इसके साथ थैंक यू। अगर कोई और चैप्टर है जिसका शॉर्ट वीडियो क्विक रिवीजन आपको चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना, मैं उसको बना दूंगी वीडियो। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।